हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है आपका। इस चैप्टर में से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर एक तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये चैप्टर काफी इजी है। तो हम करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो काफी इजी क्वेश्चन है। देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7045 एक मैट्रिक्स गिवन है, x माइनस वाई एक मैट्रिक्स गिवन है, तो x और y का मान ज्ञात करो। दो आपको इक्वेशन दी हुई है जहां पर हमें x और y का मान वो पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको। उससे पहले एक यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे हम, उससे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। इसमें कह रहा है कि एडिंग द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, दी हुई समीकरण को हम जोड़ेंगे। जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसको हम जोड़ेंगे। तो देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई की मैट्रिक्स क्या है, ये रही 7 0 4 5, ठीक है, प्लस प्लस x माइनस वाई की मैट्रिक्स ये रही, क्या है, -3 0 0 -3, ठीक है। मैट्रिक्स बिल्कुल ध्यान से उतारना, अगर एक भी प्लस माइनस की गलती आई हुई आपसे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा वो। अब देखो, पहले ये x प्लस का है, ये x प्लस का है, तो ये दोनों x आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये y प्लस का है और ये y आपका माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। x प्लस का x प्लस का, x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x। मैट्रिक्स लिखेंगे हम 7 0 4 5 प्लस -3 0 0 -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने दो मैट्रिक्स है उनको हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। देखो 2x 7 -3, 7 प्लस -3, 7 में से 3 गए, आ जाएगा आपके पास 4, 0 में से 0 गए, आ गया 0, 4 में से 0 गए, आ गया 0। अब देखो 5 प्लस -3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यह 2x की, यहाँ तक हमने सॉल्व कर, ये आ गया मैट्रिक्स। अब देखो 2x, ये क्या है 2, ये क्या है मल्टीप्लाई में, अब भी इज इक्वल्स टू के उधर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड में। देखो x इज इक्वल्स टू 1/2, मल्टीप्लाई है, इधर जाते डिवाइड, आगे 4 0 0 2। अब देखो यहां से कैंसिल करेंगे हम, 2 2 जो, पहला x लिखे हमने, अब देखो 2 2 जो 4, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 1, ठीक है। ये आ गया आपका, एक मिनट, यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो 4 में से 0 गए तो 4 बचेगा ना, 2 2 से 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम रख देंगे आपके जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, उसमें। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 0 4 5, ठीक है। अब देखो x, इस x को हम इधर की तरफ लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू की इधर की तरफ, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू में इधर जाते हैं, ये क्या हो जाता है आपके साइन हो जाते हैं चेंज, तो प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का। देखो y इज इक्वल्स टू 7 4 0 5 माइनस का x, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट x की वैल्यू रख देंगे। देखो क्या आ जाएगी, 2 0 2 1 इज इक्वल्स टू माइनस
7 में से 2 गए, 7 में से गए आपके बच्चे 2 तो आया 5, 0 में से 0 गए आया 0, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4। तो ये आ गई आपकी दो x और y की वैल्यू आ गई, जो आपकी पूछे गए मान, x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने इस सॉल्यूशन से हमने दोनों के x और y की हमने वैल्यू निकाल ली। ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि ए मैट्रिक्स है आपको ये वाली गिवन cos A sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सिद्ध करना है a डैश a इज इक्वल्स टू i। मतलब जो हमें मैट्रिक्स गिवन है a, पहले हमें इसका डैश फाइंड करना है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उससे, फिर वो वैल्यू आपके i के बराबर आनी चाहिए, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन है होता है आपका सही। देखो पहले a डैश फाइंड करेंगे हम। a डैश ए आपके पास है, a डैश बच्चों क्या होता है, a डैश में जो आपके पास रो गिवन होती है, जो आपके पास रो गिवन होती है उसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। कैसे, अगर आपके पास देखो 1 2 4 ये आपकी है रो, क्या है बच्चों रो, अगर हमें इसका a है, ये है जैसे मान लीजिए ये है आपका a और आपको a डैश फाइंड करना है, a डैश फाइंड करना है, तो जो रो है वो आपकी चेंज हो जाती है किसमें, कॉलम में। ठीक है, इसे बोलते हैं a डैश, यहाँ पर रो कॉलम में चेंज हो जाती है। सिमिलरली आपको दिया हुआ a, इसको निकालना a डैश, तो बच्चों रो है cos अल्फा sin अल्फा नीचे आ जाएगा, माइनस sin अल्फा ऊपर, यह आ जाएगा cos अल्फा। आगे आपके पास a है, a डैश आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहा है a डैश और a की आपस में मल्टीप्लाई। देखिए a डैश a इज इक्वल्स टू, मतलब पहले a डैश की जो मैट्रिक्स हमने निकाली है उसको रखेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, a अल्फा की वैल्यू है ये cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई, जो रो है उसकी मल्टीप्लाई किसमें, कॉलम में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं a डैश a। देखो cos अल्फा की cos अल्फा में, cos अल्फा की cos अल्फा में, माइनस sin अल्फा की sin अल्फा में, माइनस देखो माइनस का sin अल्फा, ठीक है, माइनस का sin अल्फा और माइनस का sin अल्फा, प्लस का साइन हो गया, माइनस साइन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस sin अल्फा, यहाँ आ जाएगा फिर sin अल्फा। इस कॉस की इस कॉस से, इस साइन की इस साइन से मल्टीप्लाई हुई है। अब देखो, अब सेकंड रो करेंगे हम sin अल्फा की cos अल्फा में, sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस sin
अल्फा। अब देखो ये माइनस साइन अल्फा, अब हम इसको प्लस माइनस माइनस, तो हम इस साइन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे। अब क्या करा हमने, फर्स्ट रो करी, अब क्या करेंगे हम, सेकंड रो। देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई करी हमने साइन अल्फा में, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, आया तो समझ। अब देखो साइन अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा कॉस कॉस अल्फा, प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो ए डैश ए, ठीक है, ए डैश ए, कॉस अल्फा, दो कॉस अल्फा है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा का स्क्वायर, प्लस साइन अल्फा साइन अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो गया आपस में कैंसिल, ये हो गए कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे आ गया जीरो। साइन अल्फा ये हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा का स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फा ये आ जाएगा आपको कॉस अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया कॉस अल्फा का स्क्वायर, और यहां से हमें पता है कि साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां से आ जाएगा आपका ए डैश ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 0 0 और ये 1। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू होती है ये होती है बच्चों आई की वैल्यू। किसकी होती है, आई की वैल्यू। तो आगे ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई, ये हो गया आपका प्रूफ। जो हमें गिवन क्वेश्चन था वो हो गया आपका सॉल्व, ये आ गया आपका आंसर। यही आंसर में पूछा गया है कि ए डैश ए इज इक्वल्स टू आई, वो हमने पूरा सॉल्व करा, वो ही आ गया हमारा आंसर। एक बार यहां से स्टेप समझिएगा, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हुई है, फिर देखिए माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन अल्फा आया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस का ये आ गया आपका यहाँ पर माइनस, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये आ गया आपका यहाँ पर। फिर सेकंड रो की भी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, फिर उसके बाद जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया, और जो ऐड हो रहे हैं उसको हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू होता है 1 के, तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू रखी है, ये वैल्यू होती है आई की, तो ए डैश ए इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों आई की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको हो गया सॉल्व, और जैसा आपको दिया जो सिद्ध करने के लिए दिया था वही हमने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर कोई बच्चों स्टेप है या फिर कोई क्वेश्चन है या जो आपको आ नहीं रहा तो आप उसको प्लीज कमेंट करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि 2x प्लस वाई उसके इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है 1 0 -3 2 और y की मैट्रिक्स है आपके पास ये 3 2 1 4, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो मतलब आपको दे रखी है एक इक्वेशन, ये दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स और y की वैल्यू दे रखी है आपको ये, तो इसमें पूछ रहा है x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, कैसे करेंगे x का मान ज्ञात? पहले बच्चों तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है हम उसको ही एज इट इज उतार लेंगे। देखिए पहले लिखेंगे, दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 0 -3 2, ठीक है। और y की वैल्यू क्या गिवन है? y की वैल्यू है आपके पास 3 2 1 4। तो हमें क्या सॉल्व, पहले क्या करेंगे हम ये वाली चीज लेंगे बच्चों। देखो 2x प्लस वाई प्लस वाई 1 0 -3 2। देखो यहां से हमने क्या करा कि हमने सॉल्व करा, हमने जो y है प्लस का y जब इज इक्वल्स टू में चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा बच्चों माइनस का। 2x इक्वल्स टू 1 0 -3 2 प्लस का y, ये रहा प्लस का y इज इक्वल्स टू इधर जाके हो जाता है माइनस का, किसका हो जाता है? माइनस का y। अब जो y की वैल्यू है ये वाली मैट्रिक्स, तो y की y इज इक्वल्स टू इसके, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रख देंगे। 2x इज इक्वल्स टू 1 -3 0 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है ये रखे 3 2 1 4, ठीक है। अब इसको दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेंगे? माइनस। देखो 2x इज इक्वल्स टू 1 में से 3 माइनस करेंगे 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे 2, -3 से 1 माइनस करेंगे, -3 से -1 करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। 2 और 4, 2 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये चला जाएगा आपको डिवाइड में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 -4 -2। अब देखो 2 यहाँ से सॉल्व करेंगे हम, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे 2 1 जा 2, x इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, किसका? माइनस का। 2 2 जा 2 1 जा 2, माइनस का, ये आ गया आपका 1। ये देखो एक चीज बच्चों, यहाँ पे देखो 1 3 1 -3, साइन किसका बड़ा है? 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।